Let's proceed on POM Unit 2, Lecture number 1, Motivation. Chapter number 1, Motivation. Motivation है क्या? ध्यान देना. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. मोटिवेशन का मतलब प्रोत्साहन देना. अब मैनेजमेंट में मोटिवेशन का मतलब होता क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की प्रक्रिया क्या है और उसका तात्पर्य अर्थ क्या है? The term motivation has been defined in different way. Some of the meaning are as follow. Motivation means the process of creating desire और फीलिंग ऑफ वर्क अमोंग एम्प्लॉय. हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या होता है कि भाई प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजायर है, लोगों की इच्छा को क्रिएट करना ताकि वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके. पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ क्रिएट विलिंगनेस टू वर्क मोर एफिशिएंटली और टू डू हार्ड वर्क. यानी मोटिवेशन का मतलब ये चीज होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने अपने एम्प्लॉय को ऐसी इच्छा व्यक्त करवाना, ऐसा उनको मोटिवेट करना, ऐसा उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बिजनेस में काम कर सके. एंड नंबर 3, मोटिवेशन मीन्स टू इंस्पायर. इंस्पायर का मतलब उनको प्रोत्साहन देना, उनको सराहना देना, उनको कोई तरीके से उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो काम करने के लिए कैपेबल हो जाए. क्लियर? तुम कुछ भी एक या दो पॉइंट लिख सकते हो. मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या बताया कि भाई जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन की बात चल रही है वो तुम्हारा मनोवैज्ञानिक है. बराबर? यानी जो चीज मोटिव साइकोलॉजी का मतलब ये फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दिमागी कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय को तुम एक तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते, जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी सोच. तो इसीलिए बताया मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव प्रोसेस. इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि डायरेक्शन के अंदर 3 पॉइंट पढ़ने, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. जो तुम्हारा चैप्टर नंबर यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है, मोटिव डायरेक्शन. तो डायरेक्शन में कितनी चीज पढ़नी है? 3 चीज. जैसे ऑलरेडी पीओएम में पढ़ा था अपनों ने. फंक्शन क्या होते हैं मैनेजमेंट के? प्लानिंग ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं. ऑर्गेनाइजिंग यूनिट 1 के अंदर बाकी है. डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में 3 पॉइंट पढ़ना है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग. तीनों 3 टॉपिक यूनिट 2 में कवर होते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन एबिलिटी एज वेल एज मोटिवेशन. सीधा बताया कि तुम्हारे वहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों की काम करने की क्षमता, उनकी लक्षणता, उनकी काबिलियत, उनकी लायकात और तुम किस प्रकार से उनको मोटिवेट करते हो काम करने के लिए, उस पर निर्भर करता है. द टर्म मोटिवेशन हैज बिन डिफाइंड इन डिफरेंट मैनर बाय डिफरेंट राइटर. अलग अलग ऑथर ने अपने अपने हिसाब से मोटिवेशन की व्याख्या दी है, मगर सबके पीछे मकसद वही होता है कि कोई के गोल को अचीव करना हो तो मोटिवेट कैसे करना है, किसी का मकसद अचीव करना हो तो मोटिवेशन. इन शॉर्ट मोटिवेशन का मतलब प्रोत्साहन देना. अब यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन, अपने एक ही डेफिनेशन लर्न करनी जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, स्टेफन रॉबिन्स. क्लियर? उसके अलावा आपको कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो अपने ऐसा नहीं लिखना है द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट होता, अपने डायरेक्ट लिखना है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. समझ में आया? अगर आप एक से ज्यादा व्याख्या लिखते हो तो आपको बताना पड़ेगा डिफरेंट राइटर ने दी है, मगर आप एक ऑथर का लिखते हो तो आपको एक ही लर्न करना है. चलो देखते हैं. as defined by Stephen Robbins. Motivation is willingness to extend high level of effort. Willingness का मतलब इच्छा. To extend high level of effort. Effort का मतलब उनको कार्य क्षमता को बढ़ाना. Toward organizational goal. Conditioned by effort ability to satisfy some individual need. यानी सीधा है कि सिंपल स्टेफन रॉबिन्स ने क्या बताया कि भाई तुमको अपने ऐसे एफर्ट करने पड़ेंगे, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जिससे एम्प्लॉय की भी जरूरत पूरी हो जाए और आपका जो गोल है, आपका जो हेतु है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाए. फॉलोइंग आर द 3 की एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन. अगर डिटेल में पूछते हैं 5 मार्क में खाली डेफिनेशन तो आपको एलिमेंट लिखना है, वरना आपको 2-2 लाइन में लिख के बता देना. तो देखो पहला पॉइंट आता है एफर्ट. एफर्ट का मतलब क्या होता है कि तुमको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना.
बिकॉज के भाई सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कोई बंदे को मैं सैलरी से मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई बंदे को मैं प्रमोशन से मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई बंदे को मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव से मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई बंदे को मैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई बंदे को मैं एजुकेशन के जरिए मोटिवेट कर रहा हूँ, या ना मोटिवेट करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर? ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरीके से मोटिवेट करो, क्योंकि हर बंदे की नीड, जरूरत अलग अलग होती है। तो देखो एफर्ट देखते हैं, डेफिनेशन के अंदर है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर पढ़ लो एमसीक्यू के लिए। मोटिवेशन इज विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू पुट हाई लेवल ऑफ एफर्ट एंड दिस एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड गोल। व्हेन पर्सन इज मोटिवेटेड ही ट्राई टू वर्क हार्ड, but his high level of effort may not result into favorable job performance if his effort are not directed toward organizational goal। बहुत बड़ी चीज बताई है कि अगर तुम कोई बंदे को मोटिवेट करते हो तो काम ज्यादा करेगा, मगर ऐसा जरूरी नहीं हो ज्यादा काम करेगा तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो तुमको सही तरीके से मेहनत करनी है कि हमको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे एफर्ट करना है, ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी इजीली अचीव हो जाए। Therefore, we must consider the quality of effort as well as intensity। इंटेंसिटी का मतलब समता। To achieve the job performance from a person, his effort must be toward direction toward organizational गोल ने सीधा के सीधा बताया कि तुमको ऐसी एफर्ट करनी है, तुमको ऐसी मेहनत करनी है ताकि तुम मोटिवेशन के साथ साथ एम्प्लॉय के साथ साथ तुम्हारे बिजनेस की गोल को अचीव कर सको। समझ में आया? तो फर्स्ट वन इज एफर्ट, नंबर टू इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैनेजमेंट शुड मोटिवेट हिज एम्प्लॉय। मैनेजमेंट शुड मोटिवेट हिज एम्प्लॉय बाय अप्लाइंग सुटेबल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। अब अलग अलग टेक्निक को सी तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन की थियरी है, ये मैंने पहले शुरुआत में ही बताया आपको कि तुम हर बंदे को एक तरीके से एक जैसा मोटिवेट नहीं कर सकते। सबको मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी ज़रूरत, सबकी नीड, सबकी सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। एंड नंबर थ्री इज नीड। मोटिवेशन इज अ नीड सेटिस्फाइंग पावर। नीड इज एन इंटरनल स्टेट। नीड का मतलब मैंने बताया, पहले ही बता दिया, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना चाहिए। और नीड यानी कॉमन है, नीड मीन्स जरूरियत, कि तुम जो बंदे को मोटिवेट कर रहे हो, जो लेवल वाले के एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, तो उसकी ज़रूरत क्या है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी ज़रूरत होगी तो ही वो ज़्यादा काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर एम्प्लॉय अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड है, बराबर, कि हाँ भाई तुम उसको जितना पगार दे रहे हो उससे वो संतुष्ट है, तो तुम उसको ज़्यादा पगार की लालच दोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो तुमको स्टडी करना पड़ेगा भाई एम्प्लॉय की ज़रूरत क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एम्प्लॉय की ज़रूरत है कि उसके बच्चों का फ्री एजुकेशन दिया जाए, एम्प्लॉय चाहता है, बराबर। तो अगर तुमने देख लिया हाँ भाई इसकी ज़रूरत क्या है कि अपने बच्चों को फ्री में पढ़वाना चाहता है, कंपनी के पेमेंट पे पढ़वाना चाहता है, तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स की अवार्ड हो गई, बराबर। कौन सी थी? नीड, एफर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टेफन रॉबिन्स सेकंड डेफिनेशन नहीं करोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया, एक ही लर्न करना है। नाउ कम्स मोटिवेशन प्रोसेस, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन क्या था, डिफाइन द टर्म मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, अलग अलग छोटी छोटी अपनी लैंग्वेज में मीनिंग समझाया, उसके बाद रॉबिन्स की डेफिनेशन दी, उसके बाद मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखो, मोटिवेशन कैन बी ट्रीटेड एज नीड, ड्राइव, इंसेंटिव प्रोसेस, या तो नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। यानी कॉमन है कि सबसे पहले तो मेरी ज़रूरत क्या है, वो हिसाब से मुझे मूव करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे अपना प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा। ये टेबल पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, सबसे पहले तो तुमको देखना है कि इंसान की अनसेटिस्फाइड नीड क्या है। उसकी अनसेटिस्फाइड नीड उसको टेंशन में डालेगी, तो तुमको वही हिसाब से ड्राई करना है, उसके बिहेवियर पे सर्च करना है, उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना है। अब उसकी ज़रूरत सेटिस्फाइड होगी तो जो टेंशन था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस एज इट इज़ कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहेगा, ताकि तुम्हारा भी गोल अचीव हो जाए और एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। क्लियर? देखो यहाँ मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट विद द अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द पीपल। क्योंकि कॉमन है कि इंसान मोटिवेट कब होगा, जब उसकी नीड पूरी होती होगी, तब नहीं। क्लियर है ना?
कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मुझे लालच दे के तौसीफ भाई मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, आप 11 कॉमर्स पढ़ाना बंद कर दो, तो भाई मैं नहीं बंद करूँगा। क्यों? भाई तू जितने मेरे को ऑफर कर रहा है उससे ज़्यादा तो मैं 11 कॉमर्स में पढ़ा रहा हूँ। मगर मुझे ऐसे ही ऑफर करता है कि सर अब 11 कॉमर्स के 2 घंटे छोड़ के आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 40,000 रुपये पर मंथ दूंगा, तो मैं छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 11 कॉमर्स से मेरी महीने की इनकम 40,000 नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट विथ अनसेटिस्फाइड नीड, यानी जो मेरी नीड अनसेटिस्फाइड है। क्लियर? तो मेरी नीड अनसेटिस्फाइड होगी तो ही मुझे कोई मोटिवेट करेगा ना। अगर मेरी वो नीड पूरी करने की जो माहिती देगा तो ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा एफर्ट दूंगा। तो देखो, अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन। ना कॉमन है, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्बेलेंस। क्यों? क्योंकि कॉमन है कि भाई मेरे को जो चीज़ पूरा करना है वो अचीव नहीं हो रहा है। अब कॉमन सी बात आप एग्जाम का टाइम का ले लो कि आप पढ़ने बैठो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको टेंशन क्रिएट होता है ना। तो ज़रूरत क्या है कि भाई सर को फ़ोन करो, सर हमको एक्सप्लेन कर देंगे। सीधा सा लॉजिक है ना। अनसेटिस्फाइड नीड, अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन, एंड टेंशन स्टिमुलेट विदिन अ पर्सन, ग्रेटर द टेंशन हायर द लेवल ऑफ एफर्ट। कॉमन है, जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना इंसान टेंशन को दूर करने के लिए मेहनत ज़्यादा करेगा, ड्राइव ज़्यादा करेगा कि भाई ये टेंशन को मैं दूर कैसे करूँ। ड्राई लीड टू सर्च बिहेवियर। अब उसको कॉमन हो सोचना पड़ेगा, जैसे एग्जाम का टाइम है, यूनिट 1 अपना अकाउंट में कुछ आ नहीं रहा है, तो आप सोचोगे यार अब क्या करें, एग्जाम आ गई है, अनसेटिस्फाइड नीड है, हमने पढ़ा नहीं है, टेंशन क्रिएट हो। अब तुम ऑप्शन ढूंढोगे कि भाई मैं मेरे दोस्त के पास पढ़ने चले जाऊँ, या तो मेरे क्लास में जो आता है वो बंदे के पास सीखने चले जाऊँ, या तो मैं सर को फ़ोन करूँ, क्या करूँ। सर्च बिहेवियर, इंसान अपनी टेंशन को दूर करने के लिए बिहेव करेगा, सर्च करेगा। This means it induces a person to put his effort which can satisfy his need and reduce the tension। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला कि इंसान क्या करेगा, वो हिसाब से अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगा। When the effort are able to achieve the goal, it will satisfy the need of the person। तुमने सर्च करा तो पता चल गया कि हाँ भाई चलो सर को फ़ोन कर लेते, सर हमें एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, अपने क्लास का जो बंदा उसको फ़ोन कर ले तो वो मुझे एक्सप्लेन कर देगा। नहीं, मेरा दोस्त जो पढ़ता है कॉलेज के अंदर उसको मैं फ़ोन कर लेती हूँ, वो मुझे एक्सप्लेन कर देगा। तो कॉमन आपने सर्च करा तो आप एफर्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। नहीं, जैसे ही आपका गोल अचीव होने का होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेंशन वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। दस, इन शॉर्ट अखा प्रोसेस पर दिया। दस, अ मोटिवेटेड एम्प्लॉयड इज अंडर टेंशन and had to reduce this tension, he is ready to put his effective intensive effort। तो कॉमन है, जैसे ही उसका वो टेंशन खत्म हो जाएगा वो ज़्यादा में ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा। क्लियर? अब तुम्हारा आता है थियरी ऑफ मोटिवेशन, वो अपने लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। मैं हर लेक्चर में एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर?